गाइस, अनुराग दिस साइड। और आज हम करने वाले एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या नाम है, फ्रॉग जंप। तो इसमें बेसिकली दिया क्या हुआ है कि एक फ्रॉग है, उससे रिवर क्रॉस करना है और रिवर इज़ डिवाइडेड इनटू एक्स यूनिट्स। जो रिवर है वो एक्स यूनिट्स में डिवाइड की हुई है। कैसे डिवाइड करी हुई है कि वो जो रिवर्स है उसमें वेरियस पोजिशंस पे स्टोन्स हैं, ठीक है। जैसे लेट से कि ये एक रिवर है, ठीक है, दिस इज़ अ रिवर। यहाँ पे कुछ एक स्टोन है, ठीक है, यहाँ पे कुछ एक स्टोन है, यहाँ पे कुछ एक स्टोन है, यहाँ पे कुछ एक स्टोन है, और एक फ्रॉग है हमारे पास। एक फ्रॉग है जो फर्स्ट स्टोन पे है, ठीक है। इस फ्रॉग को क्या करना है, वेरियस जंप्स लेनी है इस स्टोन से स्टोन पे, या फिर इससे डायरेक्टली इस पे। वो ले सकता है ऐसे डायरेक्टली या नहीं, वो अब हम देखेंगे। तो उसे फाइनली टारगेट स्टोन पे पहुंचना है, ठीक है, इस एंड वाले स्टोन पे पहुंचना है। तो हमें बताना क्या है कि क्या वो इस वाले स्टोन से, हमारे जो फर्स्ट स्टोन से है, वो इस लास्ट स्टोन पे पहुंच सकता है। ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना है, ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है। तो ये जो स्टोन्स हैं इनकी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि जो हमारा फर्स्ट स्टोन है एज अ फैक्ट वो हमेशा 0th पोजीशन पे होगा, ठीक है। और एक और क्या चीज़, तो पहला फैक्ट क्या दिया हुआ है हमें कि फर्स्ट स्टोन जो है, फर्स्ट स्टोन दैट इज़ ऑलवेज एट 0, ठीक है। सेकंड फैक्ट क्या है कि फर्स्ट स्टोन से सिर्फ 1 का जंप ले सकता है फ्रॉग जो है, ठीक है। तो यानी 0 पे है, तो अगर ये वाला स्टोन जो है इसकी पोजीशन 1 हुई तो ये जंप कर पाएगा, वरना पॉसिबल ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 0th स्टोन से वो सिर्फ 1 का जंप ले सकता है, और 1 का जंप लेके तो यहाँ पे ही आ सकता है, वो पानी में कूद नहीं सकता। ओनली स्टोन टू स्टोन, ठीक है। तो दो फैक्ट तो ये हो गए। और तीसरा फैक्ट क्या है कि फर्स्ट स्टोन के अलावा, एक्सक्लूडिंग दिस, वो जो फ्रॉग है वो 3 जंप ले सकता है। 3 जंप कौन कौन सी हैं? लेट से वो किसी ith स्टोन पे के जंप लेके आया, ठीक है। के क्या है, इस के क्या है कि कितने जंप में वो इस पर्टिकुलर स्टोन पे आया था। तो हमारे फर्स्ट स्टोन पे कितने जंप में आया था? एक जंप में, 0 से 1 जंप लेते आया था। तो के की वैल्यू क्या है? 1। तो अब आगे जो ये जंप लेगा, यहाँ से यहाँ लेगा या यहाँ लेगा या जैसे भी लेगा, वो 3 जंप्स हो सकती। या तो k-1 पे कूद सकता है वो, ठीक है, आगे की तरफ, या फिर वो कूद सकता है k पे, या फिर वो कूद सकता है k+1 पे। 3 जंप्स ले सकता है वो फ्रॉग। कहने का मतलब क्या है, अगर 1 था यहाँ पे तो या तो वो 1 - 0 जंप ले, कोई जंप ही ना ले, ठीक है। ये तो ट्रिवियल केस है, इसे हम हैंडल कर लेंगे कोड में अलग से। या फिर वो ले 1 जंप लेगा, तो अगर कोई ये 1 डिस्टेंस पे 2 पे, लेट से 3 पे, ठीक है, 1 जंप लेगा तो 1 पे ये है, 1 का जंप लेके 2 पे पहुंच सकता है ये, ठीक है। और तीसरा केस क्या है, k+1, यानी कि 1+1, 2 पे जंप ले सकता है, यानी कि 1 पे खुद है, 2 का जंप लेगा तो 3 पे पहुंच जाएगा। तो ऐसे k-1, k और k+1 3 जंप्स ले सकता है वाला जो हमारा फ्रॉग है। तो इन द एंड हमसे पूछा है कि क्या जो तुम्हारा फ्रॉग है वो टारगेट स्टोन यानी कि एंड स्टोन पे पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा, राइट। और ये दे रखा है द फर्स्ट पोजीशन इज़ ऑलवेज 0। तो एक टेस्ट केस उठाते हैं हम, मैंने कॉपी करा हुआ है पहले से, ठीक है। तो इस पूरी चीज़ को छोटा करके यहाँ रख देते हैं, राइट। तो अब देखो, हमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है, ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स में अगर हमें आंसर देना है तो हम क्या कर सकते हैं, हर स्टोन के कॉरस्पॉन्डिंग ये स्टोर कर सकते हैं कि वो कितनी जंप पे आया था इस पर्टिकुलर स्टोन पे। कहने का मतलब क्या है, दोबारा से देखो, जैसे 0, 1, 3, 5, 6, 8, 12 और 17, ये है हमारा इन गिवन एरे। मेरे को अगर कोई बता दे कि 5 पे मैं 2 जंप से आया था, किसी से 2 जंप करी थी मैंने और किसी से मैंने 3 जंप करी थी, लेट से सपोज एग्जांपल है। तो अब मेरे को क्या पता है कि 5 से मैं कौन कौन सी पोजीशन पे जा सकता हूँ। 5 से मैं एक तो 2-1 1 का जंप ले सकता हूँ, 2 का जंप ले सकता हूँ, और 2+1 3 का जंप ले सकता हूँ, ठीक है। यानी कि अगर मैं 5 पे खड़ा हूँ तो 5+1 5 से 6 पे जा सकता हूँ मैं, +2 7 है नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है, 5+3 8 पे जा सकता हूँ, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखूँ तो k-1 2, k3 और k+1 4,
5 से अगेन 2 का जंप लेके 7 पे जा सकता था, लेकिन 7 एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। 3 का जंप लेके क्या होगा, 8 पे जा सकता हूँ मैं। 4 का जंप लेके 9 पे, लेके 9 एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर मेरे को कोई बता दे कि एक पर्टिकुलर स्टोन के लिए कितने जंप में तुम आए हो उस पर, तो मैं उससे अपने आगे का आंसर निकाल सकता हूँ, राइट। जैसे 5 के लिए मुझे किसी ने बता दिया कि 2 और 3 जंप में तुम आ सकते हो, तो मैं इससे आगे देख सकता हूँ कि 5 से अब कहाँ का जा सकता है, ठीक है। ऐसे करते करते अगर तुम्हारा किसी भी एक पॉसिबल तरीके से तुम 17 पे पहुँच गए, कहने का मतलब क्या है, लेट्स से कि ये 5 से 8 पे कूदा, तो 8 पे अब मैं क्या स्टोर कर लूँगा कि 5 से 3 का जंप लेके आया था, ठीक है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ठीक है। तो अब 8 से ये कौन कौन से जंप ले सकता है, 8 से ये जंप्स ले सकता है। देखो 8 से अब या तो 2 का जंप ले सकता है, 3 का जंप ले सकता है, या 4 का जंप ले सकता है। तो 2 का लेगा तो 10 पे जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। 3 का लेगा 11 पे जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर 4 का जंप लेता है तो एक इस पे जाएगा, 8 से 12 पे जाएगा, ठीक है। तो 12 के कॉरस्पॉन्डिंग मैं क्या स्टोर कर दूंगा कि ये 4 का जंप लेके आया था 12 पे, ठीक है। अब 12 से क्या पॉसिबिलिटी, 12 से मैं 3 पे जंप कर सकता हूँ, 4 पे जंप 4 का जंप कर सकता हूँ और 5 का जंप कर सकता हूँ। तो 3 का जंप करूँगा तो यूजलेस है 15, 4 का जंप करूँगा तो 12 + 4 16, वो भी यूजलेस है। लेकिन अगर मैं 5 का जंप लेता हूँ तो तुरंत वो 17 पे पहुँच जाएगा। तो एंड में मुझे क्या देखना पड़ेगा कि जो 17 का एरे है या फिर हैश सेट है जिसमें भी तुम स्टोर कर रहे हो, अगर उसकी लेंथ जो है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब किसी भी एक तरीके से तुम इस एंड एलिमेंट पे पहुंच पाए, तो तुम्हारा आंसर ट्रू हो जाएगा, वरना तुम्हारा आंसर फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। समझ गए ये चीज़। एक और बार करते हैं इसे, तो उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसी एग्जांपल को एक बार फिर से और ट्राई रन करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक हैश सेट बना दूंगा। हैश सेट क्यों, क्योंकि लेट से 6 पे आया मैं 2 जंप पे, किसी लेट से 3 से आ गया किसी 2 जंप लेके मैं, हाँ ला नहीं सकता, एग्जाम्पल है। और 1 से भी कुछ करके 2 जंप पे आ रहा था, तो है तो 2 ही नहीं है, 2 जंप से ही आया, तो इसे 2 बार सेव करके तो कुछ फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर मैं हैश सेट ले लूँगा तो डुप्लीकेशन रिमूव हो जाएगी, इसलिए बस एक ये रीज़न है हैश सेट लेने का। तुम एरे भी ले सकते हो, पर तुम्हें फिर बार बार देखना पड़ेगा कि वो एलिमेंट पहले से प्रेजेंट तो नहीं है, फालतू की प्रोसेसिंग है। इसलिए मैं क्या करूँगा, हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक हैश सेट ले लूँगा, ताकि क्या हो जाए, डुप्लीकेसी रिमूव हो जाए, ठीक है। ये मेरे क्या है, स्टोन ऑफ आई, स्टोन जो तुम्हें एरे दिया हुआ है उसका ith एलिमेंट 6, 8, 12, 17, ठीक है। तो 0th स्टोन होगा हमेशा फर्स्ट स्टोन, ये एज अ फैक्ट गिवन है। और 0th स्टोन पे तुम कोई जंप लेके नहीं आए, ठीक है। 0th स्टोन पे तुम थे ही पहले से, तो 0th के कॉरस्पॉन्डिंग हम खुद से 0 डाल देंगे कि भाई 0th स्टोन पे कोई जंप नहीं लेके आए, हम वहीं पे प्रेजेंट थे, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, हैश सेट में 0 पड़ा होगा। फिर मैं क्या करूँगा, ट्रैवर्स करना शुरू करूँगा अपने इस मतलब ये होगा क्या है, बेसिकली ये एक हैश मैप होगा। हैश मैप किस किस का होगा, इंटीजर और सेट का, ठीक है। तो इंटीजर क्या है, इसमें 0, 1, 3, 5 ये वाले इंटीजर्स हैं, और सेट क्या है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो सेट है। तो बेसिकली ये जो मेरा पूरा एक स्ट्रक्चर है, ये हैश मैप ले रहा हूँ मैं एक, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस हैश मैप को ट्रैवर्स करना शुरू करूँगा, तो मैं देखूँगा कि 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 0 जंप पे था, मतलब वो वहीं पे था। तो अब यहाँ से क्या ले सकता है, या तो 0, -1 जंप्स, कोई मतलब नहीं है, सेंस नहीं है -1 जंप्स लेने का, तो नेगेटिव वैल्यूज़ को हम हैंडल करेंगे खुद से, ठीक है। फिर 0 जंप्स लो, इसका भी कोई मतलब नहीं है, जहाँ तुम वहीं रहोगे 0 जंप कितने भी ले लो, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है, इसे भी हम कोड में हैंडल करेंगे। या फिर 0 + 1 जंप ले लो, तो हाँ ये हमारे काम का है। तो हमने क्या देखा कि 0 पे अगर हम खड़े हैं तो हम 1 पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। 0 पे अगर हम खड़े हैं अपने स्टोन्स में, तो हम 1 पे पहुंच सकते हैं 1 जंप लेके, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली कर दूंगा कि 1 के कॉरस्पॉन्डिंग मैं अपना आंसर एक बना लूँगा 1, कि मैं 1 पे एक जंप लेके आ सकता हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ दिस। फिर मैं क्या करूँगा, ये सेम काम करूँगा मैं 1 के लिए। जब मैं 1 पे आया तो 1 पे मैं देख सकता हूँ क्या है, तो मैं 0 का जंप ले सकता हूँ, या तो मैं 2 का जंप ले सकता हूँ, और या फिर मैं 1 का जंप ले सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या देखूँगा कि अगर 1 पे मैं खड़ा हूँ, 0 का जंप लेता हूँ, कोई मतलब नहीं, ट्रिवियल केस है। 1 पे मैं खड़ा हूँ और मैं 2 का जंप लेता हूँ, तो मैं 3 पे पहुँच जाऊँगा,
राइट। हम देख लेंगे अपने हैश मैप पे कि 3 प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट है तो मैं क्या करूँगा, तुरंत 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 भर दूंगा। 2 क्या है कि मैं 2 जंप से आया था 3 पे, किससे आया था उससे मतलब नहीं है, ठीक है। मैं 3 पे आया 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 जंप से। अगर 1 से मैं 1 जंप लेता हूँ तो 2 पे पहुँचूंगा, 2 कहीं प्रेजेंट ही नहीं है, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है 2 को प्रोसेस करके। फिर क्या होगा, 3 पे आऊँगा मैं। अगर मैं 3 पे आता हूँ तो 3 पे फिर अगेन 3 पॉसिबिलिटी है, या तो k-1 1 जंप लूँ मैं, या फिर उतने ही रहने दूँ, या फिर एक बढ़ा दूँ। तो 3 से अगर मैं एक जंप लेता हूँ तो मैं 4 पे पहुँचूंगा, ठीक है। 4 प्रेजेंट ही नहीं है एरे में, मतलब स्टोन ही नहीं है कोई, और पानी में वो कूद नहीं सकता, ठीक है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो 3 से मैं 2 का अगर जंप लेता हूँ तो 5, हाँ 5 पे मैं पहुँच सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, तुरंत अपने 5 के कॉरस्पॉन्डिंग एक आंसर मान लूँगा कि हाँ भाई 2 जंप लेके मैं 5 पे आ सकता हूँ। फिर 3 के कॉरस्पॉन्डिंग एक 3 का जंप भी ले सकता हूँ, तो 3 + 3 6 पे प्रेजेंट है, तो मैं यहाँ पे क्या स्टोर कर दूँगा कि मैं 3 जंप लेके 6 पे आ पाया था, राइट। फिर मैं क्या करूँगा, आगे बढ़ूँगा, 5 पे आऊँगा। अब 5 के कॉरस्पॉन्डिंग में 3 चीज़ें, या तो 1 का जंप लो, या 2 का जंप लो, या 3 का जंप लो। तो 5 के कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं 1 का जंप लेता हूँ तो मैं 6 पे पहुँच जाऊँगा। तो मैं अपने जो 6 है इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक चीज़ स्टोर कर दूँगा कि हाँ भाई 1 का जंप लेके मैं आ पाया था 6 पे, राइट। फिर 5 के कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं 2 का जंप लेता हूँ तो 7 होगा, वो हमारे एरे में प्रेजेंट नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। 5 के कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं 3 का जंप लेता हूँ तो मैं 8 पे पहुँचूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या स्टोर कर दूँगा कि 8 पे मैं 3 जंप लेके आ सकता हूँ किसी से। तो हमारा 5 प्रोसेस हो चुका है अब तक। अब हम नेक्स्ट करेंगे 6 को प्रोसेस। 6 को प्रोसेस करने के लिए 2 चीज़ें हैं, 3 और 1। तो यहाँ लिख लेते हैं। 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 का जंप ले सकता हूँ मैं, 3 का जंप ले सकता हूँ और 4 का जंप ले सकता हूँ। तो 6 में अगर मैं 2 का जंप लेता हूँ तो मैं 8 पे पहुँच जाऊँगा। तो मैं क्या करूँगा, 8 वाले अपने हैश सेट में 2 स्टोर कर दूँगा कि मैं 8 पे आ सकता हूँ 2 का जंप लेके, ठीक है। फिर 6 के कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं 3 का जंप करूँगा तो 9 है, 9 प्रेजेंट ही नहीं है। और 6 के कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं 4 का जंप करता हूँ तो 10 है, 10 भी प्रेजेंट नहीं है। तो हमारा ये वाला 3 वाला तो हो गया सेट पूरा। फिर वो कह रहा है कि 6 से तुम 1 के भी जंप्स निकाल सकते हो, यानी 0 जंप लो, या 1 जंप लो, या 2 जंप लो, ठीक है। तो 0 जंप का तो कोई मतलब नहीं है। 6 से मैं अगर 1 का जंप लेता हूँ तो 7 पे पहुँचेगा, 7 प्रेजेंट नहीं है कहीं भी, तो ये भी कोई फ़ायदा नहीं है इसका। 6 से अगर मैं 2 का जंप लेता हूँ तो बेसिकली मैं 8 पे पहुँच जाऊँगा, और 2 का जंप लिया है और 2 यहाँ पे पहले से स्टोर्ड है। अब देख रहे हो, अब हैश सेट का फ़ायदा क्या होगा, अब वो 2 को मतलब 2 को दोबारा से वो स्टोर नहीं करेगा हैश सेट में, तो डुप्लीकेसी ऐसे बच जाएगी मेरी। तो मेरा अब 6 भी प्रोसेस हो चुका है। अब मैं करूँगा 8 को प्रोसेस, ठीक है। अगर मैं 8 को प्रोसेस करने जाऊँ तो 8 के कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं 3 लेता हूँ तो मैं 2 का जंप कर सकता हूँ, 3 का जंप कर सकता हूँ और 4 का जंप कर सकता हूँ, ठीक है। तो 8 के कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं 2 का जंप लेता हूँ तो 10 पे पहुँचूंगा, 10 स्टोन ही नहीं है कोई। अगर 3 का जंप लेता हूँ तो 11 पे पहुँचूंगा, कोई स्टोन ही नहीं है 11 पे। 8 के कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं 4 का जंप लेता हूँ तो मैं बेसिकली 12 पे पहुँच जाऊँगा। तो ये मेरे काम का है। तो मैं क्या करूँगा, अपने 12 के कॉरस्पॉन्डिंग एक आंसर सेव कर दूँगा कि हाँ मैं 4 जंप्स में 12 तक पहुँच सकता हूँ, राइट। उसके बाद 8 के कॉरस्पॉन्डिंग ये 2 वाला भी है। तो 2 अगर हम ले तो मैं 1 पे जंप कर सकता हूँ, 2 पे जंप कर सकता हूँ और 3 पे जंप कर सकता हूँ। तो 8 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 पे जंप करोगे 9 कोई स्टोन ही नहीं है। 8 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 पे जंप करोगे 10 पे कोई स्टोन ही नहीं है, ठीक है। 3 पे जंप करोगे वही 11 पे कोई स्टोन नहीं है। तो हमारा 8 भी प्रोसेस हो जाएगा, राइट। फिर मैं आऊँगा 12 पे। 12 पे मैं क्या देखूँगा कि 12 पे मैं 4 जंप्स से आ पाया था। तो अब मैं 12 से कौन कौन से जंप ले सकते हैं, तो मैं 3 पे कूद सकता हूँ, या 4 पे कूद सकता हूँ, या 5 पे कूद सकता हूँ, मतलब 5 तक कूद सकता हूँ। तो 12 से अगर 3 का लोगे तो 15 पहुँचोगे, 15 एरे में नहीं है। 12 से अगर 4 का लोगे तो 16 पहुँचोगे, 16 भी एरे में नहीं है। 12 से लेकिन अगर 5 पे कूदोगे, 5 का जंप लोगे तो बेसिकली 17 पे पहुँच जाओगे। तो तुम्हारा 17 के कॉरस्पॉन्डिंग एक आंसर स्टोर हो जाएगा कि हाँ मैं 5 जंप से आ सकता था। अब तुम यहीं पे रिटर्न कर सकते हो, हर बार एक चेक लगा सकते हो अगर कि लास्ट एलिमेंट का जो हैश सेट है तुम्हारा और उसकी लेंथ अगर 0 नहीं है, मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो तुरंत रिटर्न ट्रू कर सकते हो। या फिर और भी आगे की पूरी प्रोसेसिंग करके फिर एंड में चेक कर सकते हो कि इस हैश सेट के कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी वैल्यू है। ऐसा भी हो सकता था कि पूरी प्रोसेसिंग करी और हमने इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई आया ही नहीं, 17 के कॉरस्पॉन्डिंग कोई हमारा स्टोर ही नहीं हुआ। इसका मतलब क्या कि कोई तरीका नहीं है 17 पे पहुँचने का। तो मैं एंड में क्या करूँगा, इफ़ जो भी मेरा हैश मैप है, लेट से उसका मैप नाम है डॉट गेट स्टोन्स का n-1 एलिमेंट, स्टोन्स का n-1 केस में 17। अगर मैप का 17 पे जो हैश सेट रखा है उसकी बेसिकली अगर लेंथ ग्रेटर देन 0 है तो मैं क्या कर दूँगा, रिटर्न ट्रू कर दूँगा।
और अगर ऐसा नहीं है एल्स तो मैं क्या कर दूँगा, रिटर्न फॉल्स कर दूँ। ठीक है, और तुम प्रोसेसिंग के बीच में जो तुम्हारा लूप लग रहा होगा वहाँ पे भी चेक कर सकते हो, क्योंकि अगर एक भी तरीका मिल गया हमें कि ये सिचुएशन सेटिस्फाई हो गई तुरंत रिटर्न कर दो, वरना एंड में जाके भी कर सकते हो। तो हम देखते हैं कि इसका कोड कैसे करेंगे। तो वो हमें एक स्टोन एरे दे रहा है, तो जैसा हमने डिसाइड करा था इसमें हम क्या करेंगे, हैश मैप बनाएंगे। हैश मैप किसका बनाना था, इंटीजर का और हैश सेट का। हैश सेट इंटीजर, इसका नाम दे दो मैप इक्वल्स टू न्यू हैश मैप। ठीक है, कि ये मेरा हैश मैप की बॉडी डिक्लेयर हो गई है। अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली इस हैश मैप में वैल्यूज़ डालूंगा, ये वाली 0 1 3 5 6 8 और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एक एम्प्टी हैश सेट इनिशियलाइज कर दूंगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, i इक्वल्स टू 0 से लेके i इक्वल्स टू, यहाँ पे n निकाल लेते हैं, स्टोन्स की लेंथ बार बार यूज़ होगी। ठीक है, i इज लेस देन n i प्लस प्लस। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँगा, मैप डॉट पुट, क्या पुट कर दो, स्टोन्स ऑफ i, मतलब जो भी पर्टिकुलर इंटीजर है 5 है 3 है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या पुट करना है, अभी हमें एम्प्टी हैश सेट करना है। तो यहाँ पे मैं कर दूँगा न्यू हैश सेट ऑफ कौन से टाइप का, बेसिकली इंटीजर टाइप का मेरा हैश सेट होने वाला है। ठीक है, तो ये मैंने एक हैश सेट पुट कर दिया अपने हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग। अब एक और चीज़ क्या करनी है मेरे को, कि जो मेरा 0th है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमेशा 0 होगा और वहाँ से सिर्फ एक की जंप ले सकता हूँ, और 0th एलिमेंट पे आने के लिए 0 जंप्स चाहिए थे। तो ये मेरे को फैक्ट पता है, तो मैं बेसिकली इसको डाल दूँगा। कैसे डालूँगा, मैप डॉट गेट स्टोन्स ऑफ 0, जो भी एलिमेंट रखा है 0 ही होगा। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हैश सेट है उसमें मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा 0, कि भाई जो भी 0 पे तुम हो वहाँ पे कोई भी जंप लेके नहीं आए, वहीं पे प्रेजेंट है, 0 था। फिर मैं क्या करूँगा, इसे ट्रैवर्स करना शुरू करूँगा, ये जो मैंने हैश मैप बनाया। तो इसके लिए क्या करूँगा, i इक्वल्स टू 0 i इज लेस देन n i प्लस प्लस। पर्टिकुलर स्टोन कौन सा है वो, उसे मैं स्टोन वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, स्टोन्स ऑफ i, कि अभी करेंटली कौन सा स्टोन प्रोसेस हो रहा है। तो मैं क्या देखूँगा, ये जो स्टोन है, जैसे 0th स्टोन है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे क्या चाहिए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे चाहिए कि इसका हैश सेट दे दो मुझे। तो मैं हैश सेट मंगाऊंगा, इसका हैश सेट कैसे मंगाऊंगा, हैश सेट इंटीजर, लेट्स से सेट ही कह दो उसे, इक्वल्स टू मैप डॉट गेट स्टोन। ठीक है, इस पर्टिकुलर स्टोन के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हैश सेट था वो मुझे ला के दे दो। अब मेरे को इस हैश सेट पे ट्रैवर्स करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर लूप एक्सटेंडेड यूज़ करेंगे। जितनी भी वैल्यूज़ हैं इस हैश सेट में, इन सेट वो ला दो मुझे। ठीक है, अब होगा क्या, इस 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 0 पड़ा होगा पहले से ही। ठीक है, तो और कोड में हमें हैंडल करना है कि हम कौन कौन सी कॉल लगा रहे थे। अगर k हमारी जंप है तो k से हम k-1 पे कॉल कर रहे हैं, k पे कॉल कर रहे हैं और k+1 पे कॉल कर रहे हैं। तो अगर ये k 0 है तो ये वाली कॉल रिडंडेंट है, -1 का कोई सेंस नहीं है। और k अगर 0 है तो भी रिडंडेंट है, कि अगर तुम 5 पे खड़े हो और 0 की जंप ले जा रहे हो तो क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये वाली कॉल भी हमारी रिडंडेंट है। तो ये दोनों चीज़ें हमें कोड में हैंडल करनी है। ठीक है, इसे कोड में हैंडल करेंगे हम। कैसे करेंगे, पहले तो मैं देखूँगा कि इफ़ जो भी मेरा पर्टिकुलर स्टोन है वो एग्जिस्ट भी कर रहा है, कि मतलब मैं 0 स्टोन पे हूँ, उससे मैं 1 की जंप लूँगा तो कुछ फ़ायदा होगा मुझे। ठीक है, तो वो जो मैं 1 की जंप ले रहा हूँ, वो 1 की जंप लेके फर्स्ट स्टोन पे पहुँचूँगा तो वो फर्स्ट स्टोन एग्जिस्ट भी कर रहा है या नहीं कर रहा, तो ये चेक करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसमें मैप डॉट कंटेंट्स की क्या करूँगा, मैं स्टोन जो भी है मेरा प्लस वैल -1। ठीक है, अगर ऐसा है कि लेट से 5 जंप थी कोई, तो वैल्यू में 5 आ जाएगा मेरे पे, और मैं खुद सेकंड स्टोन पे खड़ा था, तो सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ कि k-1 वाले पे अगर प्रेजेंट है तो मैं क्या कर दूँगा, इस पर्टिकुलर स्टोन पे जिस पे मैं जंप ले सकता हूँ उसमें अपनी जंप की वैल्यू डाल दूँगा। तो इसमें क्या होगा,
मैप डॉट गेट स्टोन्स प्लस वैल -1 डॉट ऐड, क्या ऐड कर दूंगा, कितनी जंप लिया मैंने, वैल -1, ठीक है। और यहाँ पे मुझे चेक लगाना है कि इफ़ वैल इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो ये काम करना है। अगर वैल मेरा ग्रेटर देन 0 है तो ही मैं डालूँगा, नेगेटिव है या फिर 0 है तो मेरे को नहीं डालना है बेसिकली। फिर दूसरे चेक क्या लगाना है कि इफ़ मैप डॉट कंटेन्स की, दूसरे जब मैं कौन से लिख सकता हूँ, पर्टिकुलर स्टोन से स्टोन प्लस वैल, ठीक है, ये दूसरी जंप ले सकता हूँ मैं। ये भी सेम, इसमें भी सेम वही कंडीशन है कि ग्रेटर देन 0 तो होना ही चाहिए। तो बेसिकली यहाँ क्या है, वैल -1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और ये मैं चेक कर रहा हूँ वैल के लिए, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इफ़ वैल इज़ ग्रेटर देन 0, तो मैं ये काम कर रहा हूँ। मैप डॉट अच्छा सॉरी, ये वाली कंडीशन हो गई मेरी। फिर यहाँ पे चेक करूँगा इफ़ मैप डॉट कंटेन्स की क्या, स्टोन, पर्टिकुलर स्टोन पे जिस पर मैं खड़ा हूँ प्लस वैल, सिर्फ इतना ही। तो यहाँ पे क्या चेक करूँगा, इफ़ वैल इज़ ग्रेटर देन 0, तो भाई क्या कर दो, मैप डॉट गेट वाला निकाल के लाओ कौन सा पत्थर है, स्टोन प्लस वैल, और उसमें ऐड कर दो बेसिकली जो भी जितने भी तुमने जंप लिए हैं। तीसरा केस क्या है, इफ़ मैप डॉट कंटेन्स की पर्टिकुलर जिस भी तुम स्टोन से खड़े हो प्लस वैल +1, और यहाँ पे मैं क्या चेक कर लूँगा, वैल +1 तो हमेशा हो गई ग्रेटर देन 0, तो चेक लगाने की ज़रूरत नहीं है। स्टोन प्लस वैल +1 डॉट ऐड, कितने जंप में आए हो तुम इस पर, वैल +1 जंप में आए हो, ठीक है। तो ये हमारा फॉर लूप हो गया। एंड में मुझे क्या करना है, बस चेक करना है कि इफ़ मैप डॉट गेट स्टोन्स ऑफ n-1, जो एंड वाला जो मेरा बंदा है, ये 17 वाला, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हैश सेट है उसकी जो बेसिकली क्या है, साइज़ है, वो क्या होना चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर ऐसा है तो रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। तो आइए कंपाइलेशन एरर के लिए चेक करते हैं इसे। तो वो कह रहा है 19 लाइन पे कुछ एरर बता रहा है। अच्छा, ये स्टोन्स लिख दिया मैंने स्टोन की जगह, ठीक है, रन। तो ट्रू आंसर दे रहा है ये। तो लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। तो सबमिट हो गया, एक्सेप्ट हो गया सॉल्यूशन। तो दिस वाज इट गाइस, आई होप कि तुम्हें समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके बता दो मेरे को, या फिर इंस्टाग्राम पे पिंग कर दो। इंस्टाग्राम का हैंडल बता देता हूँ तुम लोगों को, मैं @ANURAG अनुराग CODES कोड्स, ठीक है, ये इंस्टाग्राम का हैंडल है। यहाँ पे अपने तुम जो भी क्वेरीज़ वगैरह हैं, कोड नहीं चल रहा है या फिर डीबग वीबग कराना है, जो भी है यहाँ पे भेज सकते हो। कमेंट्स में सेक्शन में कमेंट कर सकते हो जो भी क्वेरीज़ हैं, कोई लॉजिक समझ नहीं आया कुछ भी। तो आई होप कि तुम्हें समझ आ गया होगा। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।